नमस्कार, मैं राजेश यदुवंशी। माया की नगरी मुंबई में हुआ प्यार और दिल्ली दिल की नगरी में युवती के जिस्म के 35 टुकड़े। जी हाँ, यह कोई कहानी नहीं है, यह सच्ची घटना है जिसे सुनकर के आपकी भी रूह कांप जाएगी। बताते हैं हम आपको यह पूरी घटना एक शख्स ने कैसे दिया अंजाम। मुंबई के आफताब और श्रद्धा एक कॉल सेंटर की कंपनी में काम करते थे और दोनों के बीच आप बता दें कि धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी और दोस्ती इस कदर बढ़ी कि दोनों एक जिस्म और एक जान हो गए, यानी दोनों की दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। जब इस प्यार के विषय में उनके घर वालों को पता चला तो घर वालों ने इसका विरोध करने लगे और विरोध के बाद ये दोनों माया की नगरी मुंबई छोड़ करके दिल्ली यानी दिल की नगरी में अपने अरमानों का संसार बसाने चले आए और श्रद्धा और आफताब लिविंग रिलेशन में रहने लगे। और श्रद्धा और आफताब के मन में क्या चल रहा था यह न तो श्रद्धा जानती थी और न आफताब जानता था, लेकिन श्रद्धा के मन में था कि एक दिन हम आफताब की पत्नी बनूंगी और दुल्हन बनूंगी। लेकिन वह आफताब के मन में क्या चल रहा था यह श्रद्धा को नहीं मालूम था। श्रद्धा ने एक बार आफताब को कहा कि अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। आफताब ने इस बात को सुनकर इग्नोर कर दिया और बात को टाल दिया, लेकिन क्या पता था कि श्रद्धा के मन में यह विचार दोबारा आएगा। आफताब के मन में अब श्रद्धा के प्रति वह माया की नगरी मुंबई का प्यार नहीं था, लेकिन धीरे धीरे और दिन बीते और श्रद्धा एक दिन जिद पर अड़ गई कि आफताब अब हमें शादी कर ही लेनी चाहिए और वह जिद पर हो गई। लेकिन आफताब बिना सोचे समझे कुछ श्रद्धा का गला दबा दिया और उसकी हत्या कर दी। अब हत्या करने के बाद दरिंदगी की वह हदें पार कर दिया, यानी आपको बता दें कि श्रद्धा के जिस्म के 35 टुकड़े कर दिए, प्रेमिका के जिस्म के 35 टुकड़े कर दिए और दरिंदगी की हदें पार करते हुए उसने उसके टुकड़ों को चॉपर से काटने के बाद बाथरूम में रख दिया। बाथरूम में रखने के बाद उसने जब देखा, जब वहां से बदबू आने लगी, बाथरूम से जब बदबू आने लगी तो उसने दरिंदगी की और सीमा पार कर दी वाला आफताब दरिंदा उसने उन टुकड़ों को धुल दिया। धुलने के बाद भी जब बदबू नहीं गई तो उसने पूरे घर में जो कि रूम फ्रेशनर मारता रहा और दिन भर अगरबत्ती जला कर रखता था कि बदबू ना आए। जब इन सब कामों से उसका काम नहीं बना तो उसने एक दरिंदगी की और सीमा लागी। दरिंदा आफताब गया मार्केट और वहां से फ्रीजर लाया और फ्रीजर में श्रद्धा के 35 टुकड़े रख दिए और धीरे धीरे आपको बताते हैं कि उस दरिंदा ने क्या किया कि 35 टुकड़ों को धीरे धीरे अपने बैग में एक पॉलिथीन में रख करके महरौली के दिल्ली के जंगलों में फेंकता रहा, यानी दिल्ली के महरौली के जंगलों में फेंकता रहा और यह तब तक करता रहा 18 दिन बीत गए और 18 दिन के बाद जब टुकड़े फेंक दिया पूरे जिस्म के श्रद्धा के तो वहां से दरिंदा आफताब फरार हो गया। इस हैवानियत आफताब के दरिंदगी का पर्दाफाश कैसे हुआ आइए बताते हैं आपको हम। दोस्तों, जिंदगी में हर किसी के कोई न कोई मित्र जरूर होता है। ऐसे ही श्रद्धा के कुछ मित्र थे। जब सोशल मीडिया और इत्यादि पर अपडेट श्रद्धा का नहीं मिलने लगा तो लोग अब जानने की कोशिश करने लगे और यहाँ तक कि श्रद्धा का कोई अपडेट जब नहीं मिला, जब दोस्तों को लगा कि श्रद्धा के साथ कोई अनहोनी हुई है, इसकी आशंका को लेकर के उनके पिता जो मुंबई में यानी उनके पिता विकास वाकर 59 साल जिनकी उम्र थी वो मुंबई में थे। विकास वाकर ने आपको बता दें कि 8 नवंबर को दिल्ली आए और दिल्ली के महरौली पुलिस थाने में उन्होंने शिकायत दर्ज की अपनी बिटिया श्रद्धा के गुमशुदगी का। मामला दर्ज करने के बाद दिल्ली पुलिस टेक्निकल सर्विलांस की मदद से महरौली में आफताब की तलाश में जुट गई, लेकिन आफताब बड़ा ही शातिर निकला। वह भागता रहा पुलिस से, जिसके बाद एक दिन सर्विलांस के जरिए गुप्त सूचना के आधार पर आफताब को दिल्ली के छतरपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। शुरू में वह पुलिस को आनाकानी करने लगा, गुमराह कर रहा था, कुछ भी बताने से बोला हम दोनों के बीच श्रद्धा से मेरा झगड़ा हुआ, जिसके बाद वह हमें छोड़कर चली गई। लेकिन दिल्ली की पुलिस तो दिल्ली की है, उसके कुछ तेवर भी होते हैं। उसने दिल्ली की पुलिस ने सख्ती से जब सब कुछ उगलवाने की कोशिश की तो आफताब को किसी तरह का पछतावा नहीं आया। तब उसने बताया कि हमने श्रद्धा को किस प्रकार मारा, यानी गला रेत कर श्रद्धा की हत्या की और इसके बाद आपको बता देगी उसने जितनी
बातें मैंने आपको बताई, इन दरिंदगी की पूरी कहानी उसने पुलिस को बताई। इसके बाद आपको बता दें कि श्रद्धा के टुकड़ों को महरैल्यू के जंगलों में खोजा जा रहा है, लेकिन श्रद्धा के जो जिस्म थे उसको जानवरों ने नोच रखा है और केवल श्रद्धा के टुकड़े के करीब 13 टुकड़े मिले हैं। श्रद्धा के 13 टुकड़ों में केवल हड्डियां मिली हैं और पुलिस पूरी हड्डियों को जुटाने में लगी हुई है, जिसको लेकर के आपको बता दें कि अब आफताब को 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। जब तक श्रद्धा के जिस्म के टोटल पूरे कंकाल ना मिल जाए तब तक आफताब को पुलिस रिमांड पर ही रखा जाएगा। इससे पहले सूत्रों से पता चला है कि आफताब का इससे पहले भी कई लड़कियों से अवैध संबंध थे और इस घटना को, जो श्रद्धा के साथ वो घटना जो दरिंदगी की है, इसके पीछे उसने क्राइम फिल्में और वेब सीरीज भी देखी है, जिनमें अमेरिकन क्राइम ड्रामा सीरीज डेक्स्टर भी शामिल है। यानी इस दरिंदा आफताब जो श्रद्धा के साथ उसके जिस्म के पहले प्यार किया, बाद में उसके जिस्म के 35 टुकड़े कर दिए, उसने इस घटना को अंजाम देने से पहले काफी वेब सीरीज भी देख रखा था। यानी अब हम आपको यह कहना चाहेंगे कि आप भी सावधान हो जाइए, आपके भी बच्चियों के पीछे कहीं आफताब जैसा दरिंदा तो नहीं घूम रहा है, इसलिए आप भी सावधान हो जाइए। कृपया हमारे चैनल आवाज सिराज हिंद को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।